अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं टी नॉलेज एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इन्हेंस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेस्ट टिप फॉर प्रेजेंटेशंस, 4 पीस फॉर प्रेजेंटेशंस। तो आपने इन ही 4 पीस के मुताबिक आपने अपनी प्रेजेंटेशन कंपाइल करनी है, तभी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकेंगे। सबसे पहले है प्लान, सेकंड नंबर पे है प्रिपेयर्ड, थर्ड पे प्रैक्टिस, फोर्थ पे प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और आखिर में आपने प्रेजेंटेशन करनी है। प्लानिंग, सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है। अ गुड प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड केयर फॉर प्लानिंग टू डिलीवर द मैसेज इफ़ेक्टिवली। आपने क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आप अपने मैसेज को किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मुकम्मल प्लानिंग आ जाती है। आपने कौन से टेक्निक यूज़ करने हैं, आपने कौन सी ग्राफिक यूज़ करनी है, आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, टाइम कितना लेना है, स्लाइड्स कितनी बनानी है, कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने मुकम्मल प्लानिंग करनी है। आपकी अपीयरेंस कैसी होगी, आपकी गेटअप कैसा होगा, आपने किस तरीके से है अपने जो आइडियाज़ हैं किस तरीके से आप डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर प्लानिंग्स करनी है। सेकंड पे है व्हाट्स द टॉपिक यू प्रेजेंटिंग। आप जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने टाइटल क्या रखना है। यहाँ पे आपने टॉपिक को वो सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपने मुकम्मल आपके पास इंफॉर्मेशन हो, कमांड हो, वही टॉपिक आपने ले लेना है। तभी आप एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर आप एक इस तरह सा टॉपिक लेते हैं जिस पे कमांड नहीं है या आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। व्हाट द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशंस मतलब किसके लिए कर रहे हैं, गोल क्या है और आप एट द एंड ये गोल अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने पर्पस को भी देखना है। आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप किस लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करना है, आप किसी ग्रेड्स के लिए कर रहे हैं या आप कोई जॉब्स के लिए कर रहे हैं। तो आपने अपने पर्पस को भी यहाँ पे माइंड में रखना है। रिसर्च एंड गैदर द इंफॉर्मेशंस, आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करनी है और उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। प्लान द प्रेजेंटेशन कंटेंट्स, आपने कंटेंट्स को डिज़ाइन करना है और उसकी एंडिंग, उसकी बिगिनिंग, उसकी मिडल और उसकी एंडिंग आपने कंटेंट्स आपने डिज़ाइन कर लेने हैं और इसी मुताबिक आपने प्लानिंग्स वहाँ पे एक सीक्वेंस में कर सकेंगे। नंबर 2 पे है प्रिपेयर्ड। तो जो प्लानिंग्स आपने कर ली है उसके अकॉर्डिंगली आपने अब प्रिपरेशन करनी है। आपने क्या करना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और इंफॉर्मेशन को आपने गैदर कर लेना है और अपने पास आपने नोट कर लेना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपने मुकम्मल प्रेजेंटेशन की जो वर्डिंग्स है तो वो आपने बहुत ही पोलाइट, कंसाइज और जो है तो उसमें कर्टिसी होनी चाहिए और आपने इस तरह की इंफॉर्मेशंस दे सकें जो अकाउंटेबल हो, जो कि ठीक हो, वैलिड हो, तो और आप अच्छे तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। आपने कंटेंट्स को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। बिगिनिंग में आपने इंट्रोडक्शंस सही तरीके से करनी है, मिडल्स में आपने जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्रेजेंटेशंस की जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपने मिडल्स में कर लेनी है। एंड में आपने क्या करना है कि जो प्रेजेंटेशंस हैं उसे समराइज़ करना है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपने डिलीवर करने हैं और एंड में आपने क्वेश्चंस वगैरह का जो सेशन होता है वो आपने पूछना है यहाँ पे। और लास्ट में है प्रिपेयर्ड विजुअल एंड ग्राफिक ऑन स्लाइड। इसके लिए भी आपके पास टेक्निकल स्किल्स हों ताकि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन पीपीटी तैयार कर सकें। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी स्लाइड्स बनानी है, एक ऐसी स्लाइड्स बनानी है जो कि विजुअल्स हों और दूर तक जो ऑडियंस आपके पास हो सबको दिखाई दे सकें। प्रैक्टिस, थर्ड नंबर पे है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
आप रीड एंड रिवाइज योर प्रेजेंटेशंस, आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं उसको बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, मेमोराइज द प्रेजेंटेशंस, और आप प्रेजेंटेशन को मेमोराइज करें। ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप मेमोराइज करते हैं तो आपकी जो ऑडियंस के साथ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने प्रेजेंटेशन मेमोराइज नहीं की और आप बार बार स्लाइड से पढ़ रहे हैं या नोट से पढ़ रहे हैं तो इससे ऑडियंस इरिटेट हो जाती है और अट्रैक्शन जो है तो वो लूज़ ख़त्म हो जाता है। टेक नोट्स, आपने एक अच्छी अपीयरेंस के लिए अच्छे से नोट्स भी तैयार करने हैं। वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप इजीली से वहाँ पे अगर नोट भी कर सकते हैं और आप इजीली क्वेश्चंस आंसर भी दे सकते हैं। मैनेज योर टाइम्स, और जो भी आपके कंटेंट्स हैं तो वो आपने सही तरीके से मैनेज करने हैं। आपने बिगिनिंग्स कितने 2-3 मिनट्स में करनी है, फिर मिडल में आपने कितना टाइम लेना है, एंड कंक्लूजन आपने किस तरीके से का जो है तो एंड तक लेके जाना है। तो आपने मुकम्मल जो है तो टाइम को मैनेज करना होता है। और अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ऑडियंस बोर हो जाती है। आपने बहुत जल्द अज जल्द आपने जो है तो मैसेज को कन्वे करना है, अच्छे तरीके से करना है और अच्छी वर्डिंग में अपने मैसेज कन्वे करना है। लास्ट में प्रेजेंटेशंस आ गई हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है। आपने जो है तो प्लान भी कर लिया है, प्रिपेयर्ड प्रैक्टिस आपने कर ली है। अब आप प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। आपने सबसे पहले ये है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया, मुकम्मल कमांड आपने हासिल कर ली है, तभी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे। आपकी जो बॉडी है वो उसमें कॉन्फिडेंस हो, हिचकिचाहट ना हो, और आप वो जो है तो ऑडियंस को फेस कर सकें। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है तो स्ट्रेस को जो है तो वो कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। टोन ऑफ वॉइस, तो ये एक अच्छा है कि आपने किस तरीके से बात करनी है, किस आवाज़ में। आपने ऑडियंस को देख के अपनी आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, जो पीछे ऑडियंस है तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशंस या आपका जो है तो वो सही तरीके से नहीं होगी। आइज़ कांटेक्ट और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, अगर आपने मेमोराइज़ की है तो आप आइज़ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप जो है तो वॉक भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के दरमियान आप एक अच्छी गेस्चर जो है तो शो कर सकते हैं। तो आपने प्रेजेंटेशन के दरमियान वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस हैं उसका भी काफ़ी ख्याल रखना है। एंगेज ऑडियंस, आपने ऑडियंस को भी एंगेज करना है। आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर कोई शॉर्ट से एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो अटेंटिव हो और आप जो है तो अपना मैसेज डिलीवर कर सकें। कंक्लूड योर प्रेजेंटेशंस, आपने आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है और एक अच्छी कंक्लूजन देनी है ताकि जो गोल है प्रेजेंटेशन का वो अचीव हो सके। एंड में आपने क्वेश्चंस वगैरह आपने पूछने हैं, और क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी आपने रिलेवेंट तरीके से उनके आंसर देने हैं। कोई इररिलेवेंट जो है तो आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो प्रेजेंटेशंस के हवाले से तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आपको टाइम पे फीडबैक और क्वेश्चंस आंसर का जो सेशन होगा वो आपको टाइमली दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, टेक केयर।